हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 9.4 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इन फिगर 9.33 ये फिगर आपको बुक में दे रखी है। ए बी सी एंड बी डी ई आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ए बी सी और बी डी ई ये दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं। सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये जो डी है ये बी सी का मिड पॉइंट है। इफ ए ई इंटरसेक्ट्स बी सी एट एफ, और जो ए ई है ये BC को F पर काटती है, तो शो दैट। तो आपको ये 6 पार्ट्स हैं, ये आपको यहाँ पे शो करने हैं, आपको प्रूफ करने हैं। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हम गिवन लिख लेंगे। गिवन में हमें यही लिखना है कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ABC एंड BD आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। दूसरा, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। D जो है BC का मिड पॉइंट है। जब D BC का मिड पॉइंट है, इट मीन्स BD की लंबाई बराबर DC की लंबाई के बराबर होगी। टू प्रूव में ये 6 पार्ट्स हैं, ये आपको लिख लेने हैं। हम बारी बारी से शुरू करेंगे। पहले पार्ट से हम शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको प्रूफ करना है एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ABC। BDE का जो एरिया है ये ABC के एरिया का 1/4 है, ये आपको प्रूफ करना है। अब क्योंकि ये दोनों के दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। तो हमें साइड की जरूरत पड़ेगी, तो बड़े वाले ट्राइंगल की साइड को मैं x मान लेता हूं, सारी साइड्स को। इससे मैंने x ले लिया, इसे x ले लिया, और फिर मैंने इस BC को भी x ले लिया। अब क्योंकि D जो है वो BC का मिड पॉइंट है, तो B से और D तक की जो लेंथ है वो हाफ हो जाएगी, x का हाफ हो जाएगी। तो ये पार्ट भी x/2 हो गया, और ये जो साइड है ये भी x/2 हो गई, और ये जो BD है ये भी x/2 हो गई। पहले हम इनको लिख लेते हैं कि लेट, यहां से प्रूफ स्टार्ट है कि लेट ये जो AB है इसको मैं लिख लेता हूं लेट AB इज इक्वल टू x। अब जब इसे x माना है तो बाकी की ये जो दो साइड्स हैं ये BC के बराबर होंगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC। अब ये तीनों x हैं, तो जो इसका हाफ है, जो छोटा वाला ट्राइंगल है, उसकी साइड्स इसकी हाफ हो जाएंगी। देन BD इज इक्वल टू x/2। तो BD जो है x/2 हो जाएगी, और ये x/2 होगी तो बाकी की ये जो दो साइड्स हैं इसके बराबर होंगी, क्योंकि ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये बराबर हो जाएगा BE और DE, ये दोनों साइड्स भी इसके बराबर हो गई हैं। अब यहां पे हम अपना इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देंगे एरिया वाला। तो पहले ABC में लगाते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC √3/4, और साइड का स्क्वायर, साइड यहां पे x है ना, तो मैं x का स्क्वायर लिखूंगा। ये हो गया है। अब लगाते हैं छोटे वाले ट्राइंगल में एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। BDE के अंदर √3/4, और यहां पे जो साइड है वो है x/2, तो इनटू में x/2 का होल स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। √3/4 इंटू ये हो जाएगा x का स्क्वायर, और नीचे 2 का स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा। अब यहां पे मैं क्या करूंगा कि 1/4 को मैं बाहर ले लूंगा, ये मैंने बाहर ले लिया। तो अब बचा क्या, मल्टीप्लाई में ये तो √3 ऊपर बच गया, ये 4 मैंने बाहर ले लिया ना, ये इसके नीचे 4 बच गया, और यहां पे x² बच गया, ये चीज। अब आप इसे यहां से कंपेयर कीजिए ऊपर से। √3/4 x², ये एरिया है ABC का, और इसके आगे 1/4 भी लगा हुआ है। तो मैं 1/4 को यहां पे छोड़ के और इतने की जगह पे ABC का एरिया लिख सकता हूं, 1/4 एरिया ऑफ ABC। बस यही मेरे को फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना था, तो फर्स्ट पार्ट मेरा प्रूफ हो गया है। तो हैंस प्रूव्ड। लास्ट में यहां पे ये वाला लिख देंगे एरिया ऑफ BDE। तो ये फर्स्ट पार्ट मैंने प्रूफ कर दिया है। अब आते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट के अंदर आपको प्रूफ करना है, यहां पे देखिए, सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ BAE। फिगर में देखिए ट्राइंगल्स को,
BDE ये छोटा वाला ट्राइंगल, प्रूफ करना है BAE ये जो लंबा वाला ट्राइंगल है इसके एरिया के हाफ इस छोटे वाले को प्रूफ करना है। तो हम BDE से ही शुरुआत करेंगे। तो देख रहे हैं ये जो BDE ट्राइंगल है ना, इसको करने के लिए हमें इसमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ये जो EC साइड है इसे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो पहले हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, उसके बाद उसको लिख लेंगे। ये मैंने EC को ज्वाइन कर लिया है, ये कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन में हमें लिखना पड़ेगा ज्वाइन EC। अब आते हैं अपने ट्राइंगल के ऊपर, हमें BDE को प्रूफ करना है। तो BDE ट्राइंगल को आप फिगर में देखिए, BDE ट्राइंगल ये BEC ट्राइंगल के अंदर लाई करता है। ये BEC बड़ा ट्राइंगल है, इसके अंदर ये BDE लाई करता है। और यहाँ पे BEC ट्राइंगल के अंदर ये BC साइड है और D इसका मिड पॉइंट है। दैट मीन्स ये जो ED है ना, ये इस BEC ट्राइंगल का मीडियन हो गया है और मीडियन ट्राइंगल को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड कर देता है। तो हम यहाँ पे पहले इस चीज़ को लिख लेते हैं कि यहाँ पे ED इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल BEC। अब जब ये मीडियन है तो ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया बराबर होगा, BDE का और DEC का। मैं BDE को लिख लेता हूं कि BDE हाफ होगा पूरे BEC के, क्योंकि ये आधे आधे ही तो होंगे पूरे के। तो यही मैं यहां पे लिखता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE ये हाफ होगा एरिया ऑफ BEC के। और इसे मैं रिजल्ट नंबर 1 रख लेता हूं। देखिए लेफ्ट साइड तो मेरी आ गई है, जो मुझे प्रूफ करना था कि BDE ले लिया मैंने BDE और हाफ ये BEC के बराबर हो गया है BEC के। लेकिन हमें एक्चुअली रिजल्ट में ये हाफ BAE के बराबर प्रूफ करना है। तो अगर मैं BEC और BAE के एरिया को बराबर प्रूफ कर देता हूं तो यहां पे फिर मैं BEC की जगह BAE पुट कर सकता हूं। वही काम अब मेरे को करना है। अब आप फिगर के अंदर इन दोनों ट्राइंगल्स को देखिए, BEC और BAE, ये BEC है और ये BAE है। ये दोनों के दोनों सेम बेस BE के ऊपर लाई कर रहे हैं। और ये जो दो लाइंस हैं ये जो आ रही हैं BE और AC, ये इनके बीच में भी लाई कर रहे हैं। यहाँ पे ये BEC तक जा रहा है, ये BEA तक जा रहा है। अगर मैं इन दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूफ कर देता हूँ तो फिर यहाँ पे ये मेरी थ्योरम लग जाएगी कि जो ट्राइंगल सेम बेस पे होते हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं उनका एरिया बराबर होता है। तो सबसे पहले मुझे ये करना पड़ेगा कि BE को और AC को मुझे पैरेलल प्रूफ करना होगा। और उसके लिए करना बहुत आसान है, क्योंकि ये दोनों ही इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये वाला जो एंगल है ये भी 60 होगा और नीचे वाला जो ट्राइंगल है इसके भी सारे एंगल 60 के होंगे। तो यहाँ पे मैं ये वाला ले लेता हूँ, ये दोनों 60 के होंगे। इनका मैं कोई नाम रख लेता हूँ। लेट सपोज इसका मैं एंगल 1 नाम रख लेता हूँ और इसका एंगल 2। अब ये ट्रांसवर्सल जा रही है, इन दोनों लाइंस को काट रही है। ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गए हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हैं तो ऑफ कोर्स ये लाइंस पैरेलल होंगी। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीज़न, ये दोनों के दोनों 60 के हैं क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है दोनों, और ये हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हो गए हैं तो जिन लाइन पे ये बन रहे हैं वो पैरेलल होंगी। तो इट इम्प्लाइज दैट कि BE पैरेलल होगी AC के। तो ये मेरा काम हो गया है। अब मैंने इस दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूफ कर दिया है। अब अपने ट्राइंगल्स के एरिया को मैं बराबर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BE और C, BEC का एरिया बराबर होगा BEA के। रीजन में आप जरूर लिखना, क्योंकि ये दोनों के दोनों सेम बेस के ऊपर लाई कर रहे हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं।
तो लिखेंगे बोथ लाई ऑन द सेम बेस, बेस है BE, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस हैं BE और AC, BE एंड AC। बस यही तो मेरे को यहां पे करना था कि इन दोनों ट्राइंगल्स को मुझे बराबर दिखाना था। इसे मैं रिजल्ट नंबर 2 रख लेता हूं। अब वापस से मैं 1 पे आता हूं, फ्रॉम 1 या टेकिंग 1 लिख लेते हैं, टेकिंग 1। फर्स्ट इक्वेशन को मैं ले रहा हूं, तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ BDE, एरिया ऑफ BDE ये बराबर लिखा हुआ है हाफ एरिया ऑफ BEC के। मुझे दिखाना है BAE के। अब BEC को मैंने यहां सेकंड नंबर में BAE के बराबर प्रूफ कर दिया है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं एरिया ऑफ BAE। BAE लिखें या BEA लिखे, बात एक ही है। तो ये मैं लिख देता हूं BAE, साइड में लिख देंगे हम फ्रॉम 2, क्योंकि 2 में हमने ये प्रूफ कर दिया है कि ये जो चीज है ये इसके बराबर है, BAE बराबर है BEC के। तो इस तरह से आपका ये सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो जाता है। अब आते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट के अंदर आपको प्रूफ करना है थर्ड में प्रूफ करना है एरिया ऑफ ABC, ABC का एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया BEC, BEC के ये डबल आपको प्रूफ करना है। अब ये थर्ड पार्ट प्रूफ करने के लिए आपके जो पिछले 1 और 2 पार्ट्स है ना, उन्हीं का यूज होगा। ये जो फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में आपने प्रूफ किया एग्जैक्टली इन्हीं का यूज होगा। तो इन्हीं दोनों इक्वेशंस को हम लिख लेते हैं पहले। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एरिया ऑफ BDE बराबर 1/4 एरिया ऑफ एरिया ABC। ये फर्स्ट है। सेकंड से हमें क्या मिला है, फ्रॉम सेकंड, सेकंड में है एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ BAE। ये दो चीजें हमने पिछले पार्ट्स में प्रूफ कर चुके हैं। अब देखिए यहां पे करना क्या है, ये जो एरिया ऑफ ABC है ना, इसे BEC के डबल आपको प्रूफ करना है। इन दोनों इक्वेशन पे फोकस कीजिए, इनके जो लेफ्ट साइड है ना वो सेम है, ये भी एरिया BDE है, ये भी एरिया BDE है। जब इनके लेफ्ट साइड सेम है तो इनके राइट साइड भी सेम होंगे, तो इनको हम बराबर लिख सकते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हम लिख सकते हैं 1/4 एरिया ऑफ ABC, इसे बराबर लिख सकते हैं 1/2 एरिया ऑफ BAE। अब मुझे रिजल्ट में चाहिए सिर्फ ABC लेफ्ट साइड में, तो मैं ABC को अकेला छोड़ लूंगा। यहां पे मैं सिर्फ ABC को छोड़ लेता हूं, और यहां ये जो 4 डिवाइड में है ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 1/2 है और ये 4 यहां पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, एरिया बाकी सारा सेम टू सेम। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 2 4 आपस में कट गया तो 2 1 जार 2 और ये 2 2 जार 4, तो ये आ गया है 2 एरिया ऑफ BAE। अब रिजल्ट पे ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ ABC ये बराबर आ गया है ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ BAE। लेकिन अब टू प्रूफ में देखिए, यहां पे BAE नहीं है, यहां पे BEC है। लेकिन हमने सेकंड पार्ट में अभी अभी जो प्रूफ किया है, ये जो पतले वाले 2 ट्राइंगल्स थे जो सेम बेस के ऊपर और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में थे, ये वाले सेकंड पार्ट के अंदर हमने ये प्रूफ किया है ना कि BEC एरिया ऑफ BEA के बराबर है। तो यहां पे मैं BAE की जगह पे ये BEC लिख सकता हूं, यही मैं यहां पे करूंगा। तो लिखूंगा ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ BEC। और ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि इन दोनों के एरिया बराबर है। ये भी मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, एरिया ऑफ BAE इज इक्वल टू एरिया ऑफ
BEC, ये कहाँ से लिया है मैंने? फ्रॉम सेकंड। ये जो सेकंड पार्ट था जिसमें हमने प्रूफ किया है, ये दोनों ट्राइंगल्स जो BE बेस के ऊपर है, ये हमने सेकंड पार्ट में प्रूफ किया है। बस यही आपका रिजल्ट है, ये रिजल्ट आ गया है। लास्ट में लिख देते हैं एरिया ऑफ ABC। तो इस तरह से आपका ये थर्ड पार्ट भी प्रूफ हो चुका है। तो इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं वो हम सेपरेटली वीडियोस में प्रूफ करेंगे, बड़े बड़े पार्ट्स हैं इसलिए। तो इस वीडियो में बस ये 3 पार्ट्स, नेक्स्ट पार्ट्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।